Hope that audio and video will be very clear. Uh, if there is any problem, chat with me. So the today's topic is the derivatives, and we shall try to understand what is the derivatives. If we have proper idea about the limits, then we have no problem to understand what is the derivatives. If we put at a gallons here, let fx or we read let a function of x be a real valued function defined and on an open interval AB, and let see the element of the open interval AB, then function of x is said to be the differentiable or derivable at x equal to c. If we see here, so limit of fx minus fc by x minus c as x tends to c exists finitely. So this limit is called the derivative or differentiation of fx. Okay, hope that there is no problem to understand. If we have proper idea about the limit, यदि हमारे पास लिमिट का प्रॉपर आइडिया है तो फिर हमको डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन या फिर डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर यहाँ पर देखते हैं तो लिमिट ऑफ द फंक्शन माइनस वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू c बाय x माइनस c एंड एज x टेंड्स टू c को ही हम लोग बोलेंगे डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन ऑफ द गिवन फंक्शन। सो दिस वन इज नोन एज द डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट प्रिंसिपल। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल के आधार पर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन। सो आज हम लोग डिफरेंशिएशन पर ही कंसिडर करेंगे एंड डिफरेंशिएशन इंट्रोड्यूस इन क्लास 11। क्लास 11 से ही डिफरेंशिएशन इंट्रोड्यूस करता है। बिफोर क्लास 11 वी हैव नो आइडिया अबाउट द डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव। क्लास 11 से पहले हम लोगों के पास डिफरेंशिएशन का कोई आइडिया नहीं होता है। सो बिफोर क्लास 11 वी ऑल्सो हैव नो आइडिया अबाउट द लिमिट। लिमिट के बारे में भी हमारे पास कोई आइडिया नहीं होता है। तो फिर अगर लिमिट की आइडिया लिमिट पहले ओवर किया जाता है, उसके बाद फिर डिफरेंशिएशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी क्लियर द लिमिट, आफ्टर दैट we are able to understand what is the differentiation. So hope that there is no problem. Here if we put again, I am going to repeat limit of the function fx minus value of the function when x equal to c by x minus c as x tends to c. Then we say that this one is known as the differentiation or differentiable of the given function. तो ऑलवेज कीप इन योर माइंड, आप हमेशा अपने माइंड में ये रखें, लिमिट एफ एक्स माइनस एफ सी बाय एक्स माइनस सी एज एक्स टेंड्स टू सी। ये जो वैल्यू आएगा, ये जो लिमिट का वैल्यू आएगा, यही आपका उस फंक्शन का मतलब एफ एक्स का डिफरेंशिएशन या फिर डेरिवेटिव होगा। इसको हम लोग अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट प्रिंसिपल भी बोलता है। तो हाउ दैट there is no problem. Generally this one is denoted by, यहाँ पर अगर आप देखते हैं f dash c over differentiation of the function when x equal to c or dy dx fx at x equal to c. So this is the differentiation, differentiable अलग अलग देखिए दिया हुआ है f dash c और dfc और dy dx fx एज x इक्वल टू c पर, ये आपका डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएबल है। अगर आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। हाउ दैट देयर इज नो प्रॉब्लम। सो लेट्स सी हियर, अगर आप यहाँ पर देखते हैं, सो f dash c इक्वल टू लिमिट ऑफ fx माइनस fc
by x minus c as x tends to c. F dash c, it means that value of the derivative or differentiation of the function when x equal to c. अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं इन द नेक्स्ट स्टेप, लिमिट fx minus fc by x minus c as x tends to c एग्जिस्ट करेगा फॉर ऑल c in its domain. So already रिलेशन एंड फंक्शन में हम लोगों ने डोमेन के आइडिया को ऑलरेडी क्लियर कर चुका है. सो लेट्स सी हियर f dash c. अब देखिए यहाँ पर देखिए x टेंस टू c प्लस, इट मींस दैट राइट हैंड लिमिट. रिकॉल कीजिए लिमिट को, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट of the differentiation of the function when x equal to c, right hand limit of the derivative of the function when x equal to c. अब देखिए यहाँ माइनस दिया है, इट मींस दैट लेफ्ट हैंड लिमिट. ये देखिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन और डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन व्हेन x इक्वल टू c, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, ये तीनों इक्वल होता है. सो यहाँ पर देखिए डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन व्हेन x इक्वल टू c, ये लिमिट c प्लस h माइनस एफ सी बाई एच 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 टेंड्स टू 0. यहाँ पर आप देखेंगे तो इंस्टेड ऑफ x यहाँ पर देखिए लगा हुआ है c प्लस h. सो h टेंड्स टू 0 जैसे ही हो जाएगा तो ये आपका ऑलरेडी अर्लियर फंक्शन में आ जाएगा. सो f डैश c इक्वल टू लिमिट एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी माइनस एच एच टेंड्स टू 0 अकॉर्डिंग टू द, ये राइट हैंड लिमिट है और ये अकॉर्डिंग टू द लेफ्ट हैंड लिमिट है. Hope that there is no problem to understand the concept of the differentiation or derivative of a function. आशा करते हैं कि किसी फंक्शन के डेरिवेटिव को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा. तो लेट अब इसका एक होता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy by dx. जनरली डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन is also denoted by dy by dx. Geometrical meaning, it means that we find out y by x or dy by dx. It means that let's see here, अगर if we put at a balance in the given figure, अगर आप इस फिगर पर थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं तो dy by dx आपका क्लियर हो जाएगा. ये देखिए y इक्वल टू एफ एक्स, इट मीन्स दैट ये कोई फंक्शन का कर्व है, या हम लोग ये बोल सकते हैं दिस इज द ग्राफ ऑफ ए फंक्शन, ये कोई फंक्शन का ग्राफ है. अभी आप यहाँ देखते हैं इसी ग्राफ में देयर इज ए पॉइंट P एंड देयर इज ए पॉइंट Q, मतलब दो पॉइंट है, एक पॉइंट P है और आपका एक पॉइंट Q है. अगर आप यहाँ पर देखते हैं, वी फाइंड आउट व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ P. P का कोऑर्डिनेट क्या है, आपका Q का कोऑर्डिनेट क्या है. तो व्हेन वी पुट x इक्वल टू a, then what will be the y? Then y equal to fa. So the coordinate of P will be a fa. Similarly यहाँ पर एक थोड़ा सा देखिए ये स्मॉल, यहाँ पर ये a था तो ये a plus h, it means that q will be what, a plus h, and y will be f a plus h. So we find out what is the pq, the slope of the second pq. जैसे ही स्लॉप की बात आती है, ऑलरेडी वी हैव क्लियर्ड अबाउट द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन क्लास 10 में स्टडी किया है, क्लास 11 में स्टडी किया है. तो स्लॉप इट मींस दैट tan थीटा. देन वी फाइंड आउट व्हाट इज द tan थीटा इन द ट्रायंगल PQR. ये आपका एंगल R जो है 90 डिग्री है. तो फिर आपका क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू P by P.
सपोज कर लेते हैं ये मेरा कंसिडरिंग एंगल है, तो क्यू आर बाय क्या हो जाएगा, पी आर। तो हाउ दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड the geometrical meaning. So here will be tan theta equal to, let's see, q by r. So what is the value of qr? So qr will be f a plus h minus f a, and pr is the h. So as h tends to 0, we observe that q tends to p. जब आपका h tends to 0 होगा तो q tends to p हो जाएगा। देन सेकंड pq आपका टेंजेंट हो जाएगा at the point p. Slope of the tangent at p equal to limit आपका लगेगा q tends to p, slope of the secant। भी देखिए ये वैल्यू पुट कर दी, secant of pq f a plus h minus f a by h, as h tends to 0. So this one is known as the geometrical meaning dy by dx as x equal to a, or this is the differentiation of y with respect to x, or derivative of y with respect to x where x equal to. See the some basic rule of the differentiation, some basic rules of the derivative of a function. These formula, these rules are used during the solution of the question related to the differentiation or derivative of a function. So let's see here a is a constant. What is a is a constant? So derivative of a constant is 0. Let's see here, derivative of x to the power n is n into x to the power n minus 1. Derivative of sin x equal to cos x. Derivative of cos x equal to minus sin x. And derivative of tan x equal to sec square x. Derivative of cot x equal to minus cosec square x, and derivative of sec x equal to sec x into tan x, and derivative of cosec x equal to minus cosec x into cot x. अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं तो these 8 are the most important formula, and these formulas are used during the solution of the derivative of a function. अगर किसी फंक्शन के डेरिवेटिव से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के समय ये सारे फॉर्मूलों का यूज किया जाता है। सो यू कैन नोट डाउन, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ बेसिक फार्मूला जो है 8 है। अगर आप यहाँ देखते हैं तो 6 फार्मूला जो है आपका ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी से रिलेटेड है। साइन कॉस माइनस साइन एक्स, tan x sec स्क्वायर एक्स, फिर cot x माइनस cosec स्क्वायर एक्स, sec x आपका sec x tan x, और cosec x आपका माइनस cosec x into cot x। ये फॉर्मूला आपको रिमेम्बर करना होगा और ड्यूरिंग द सॉल्यूशन इसका जरूरत पड़ेगा। सो हाफ दैट एक आपका कांस्टेंट से रिलेटेड था और एक आपका अलजेब्रा से रिलेटेड था, x टू द पावर n। अगर आप इसका डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करते हैं तो n into x to the power n minus 1 होगा। लेट्स सी सम बेसिक, अगर दो फंक्शन आपका एडिशन पर होगा तो आप उसका डेरिवेटिव्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर कांस्टेंट है और कोई फंक्शन के प्रोडक्ट में है, देखिए c into fx, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा c into डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। ये देखिए आपका x टू द पावर n है तो n into x टू द पावर n minus 1, फिर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन हो जाएगा। अगर दो फंक्शन आपका एडिशन में है
तो सेपरेट करके दोनों का डेरिवेटिव फाइंड आउट करके ऐड कर दिया गया। अगर दो फंक्शन आपका या मोर देन टू फंक्शन आर इन सबट्रैक्शन, अगर सबट्रैक्शन में है तो यहाँ पर दोनों फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करके सबट्रैक्ट कर दिया गया। अगर प्रोडक्ट में है तो f(x) is the first function and g(x) is the second function. So first function into dc of second function plus second function into dc of first function. अगर क्विशेंट वाले फॉर्म में है तो dc of the denominator, और we write down denominator into dc of the numerator minus numerator into dc of the denominator by square of the denominator. अगर क्विशेंट के फॉर्म में है तो आपका डेनोमिनेटर इंटू dc ऑफ द नोमिनेटर हो जाएगा, फिर माइनस आपका नोमिनेटर इंटू dc ऑफ डेनोमिनेटर हो जाएगा। So these are the basic formula which are used during the solution of the question related to the differentiation. Differentiation के question से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को इस फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा। लेट्स सी वन एग्जांपल, एक एग्जांपल यहाँ पर देख लीजिए। तो इफ वी पुट एट ए गैलेंस हियर देन a by x to the power 4 minus b by x square plus cos x, ये कोई फंक्शन है और इसका हम लोगों को डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है विथ रेस्पेक्ट टू x, मतलब dy by dx फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। ये y का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है या fx का वैल्यू दिया हुआ है। सो fx इक्वल टू देखिए आपका यहाँ पर हो जाएगा सॉल्यूशन b by x स्क्वायर प्लस cos x। अभी देखिए आपका इसका जैसे ही डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, लगा दिए d by dx a by x to the power 4 minus b by x square फिर प्लस cos x। लेट्स सी द नेक्स्ट स्टेप। इसका नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर एडिशन में है, सब्ट्रैक्शन में है, तो अलग अलग इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करके एडिशन सब्ट्रैक्शन जो है उसको करेंगे। तो देखिए डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, यहाँ माइनस है, माइनस लगाए, डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x बोला है क्वेश्चन में तो x डाल दिए, प्लस डेरिवेटिव ऑफ द थर्ड फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x। So this one will be a is the constant, therefore I have written here to the power minus 4 with respect to x. We read according to this one. Here minus, we put down b outside because this is the constant. Derivative of x to the power minus 2 with respect to x plus derivative of cos x with respect to x. So according to the x to the power n, here will be a into minus 4, x to the power minus 4 minus 1, so here will be x to the power minus 5, minus here is the b, and according to the x to the power n, this one will be minus 2 x to the power minus 3. According to the trigonometrical identities, derivative of cos x will be minus sin x. So here will be 4a by x to the power 5 plus 2b by x to the power 3 minus sin x. Hope that there is no problem to understand the explanation of the solution of this question. आशा करते हैं कि इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के एक्सप्लेनेशन को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। Let's one again I am going to repeat this one. एक बार मैं फिर से इसको रिपीट करता हूँ। Let's see here. आपका इसमें पूछ रहा है कि a by x to the power 4 minus b by x square plus cos x का
डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा है कि आप डेरिवेटिव फाइंड आउट करो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, मतलब dy बाई dx फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। y का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, y को हम लोग जनरली fx से भी डिनोट करता है, तो fx का वैल्यू दिया हुआ है और हमको f डैश x का वैल्यू फाइंड आउट कर रहा है। f डैश x इट मींस दैट डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x या डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x। देखिए यहाँ पर वही लिख दिया गया। अगर आप यहाँ पर देखते हैं इस फंक्शन में, ये पहला फंक्शन है माइनस दूसरा फंक्शन, ये प्लस तीसरा फंक्शन, तो ये दो या दो से अधिक फंक्शन जब एडिशन में हो, सब्ट्रैक्शन में हो, मल्टीप्लिकेशन में हो, डिवीजन में हो, तो इससे रिलेटेड रूल का यूज करते हैं। अगर सब्ट्रैक्शन या फिर एडिशन में हो तो जनरली उसमें सब्ट्रैक्शन या एडिशन को ही लिख देते हैं। डेरिवेटिव इसका अभी आपका फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव है, देखिए ये डेरिवेटिव ऑफ a बाई एक्स टू द पावर 4 ऐसे पढ़ेंगे, डेरिवेटिव ऑफ a बाई एक्स टू द पावर 4 विथ रेस्पेक्ट टू x यहाँ पढ़ देंगे, नीचे वाले को माइनस है माइनस लगा देंगे, डेरिवेटिव ऑफ b बाई एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू x सिमिलरली, फिर यहाँ पर भी उसी तरह से प्लस है प्लस लगाए, डेरिवेटिव ऑफ cos x विथ रेस्पेक्ट टू x। उसके बाद स्टेप को देखिए, ये आपका x टू द पावर n वाले फॉर्म में है, तो उसका आपका फार्मूला अकॉर्डिंग टू द फार्मूला डेरिवेटिव हो जाएगा n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन, तो -4 -1 तो -5 हो गया, n का वैल्यू -4 है, तो फिर आपका -4a और x टू द पावर -5, इसको अगर पॉजिटिव पावर में लाना चाहेंगे तो ये आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा, x टू द पावर 5 हो जाएगा। सिमिलरली इसी प्रोसेस को यहाँ पर भी फॉलो कर दिया जाएगा। तो इस तरह से ये आपका पहला क्वेश्चन था और उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का एक्सप्लेनेशन था। अभी दूसरा क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, तो ये दिस इज द क्वेश्चन नंबर बी फंक्शन है और आपका ये दूसरा फंक्शन है, दोनों फंक्शन प्रोडक्ट में है। तो प्रोडक्ट में क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन हम लोग लिखते हैं, फिर प्लस सेकंड फंक्शन का डीसी लिख देते हैं, प्लस फिर सेकंड फंक्शन इनटू डीसी ऑफ द फर्स्ट फंक्शन हम लोग लिखते हैं। इसका डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन आपका f डैश x हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका d बाय dx इक्वल टू ये लिख दिया गया। ये आपका प्रोडक्ट रूल को यहाँ करेंगे तो x टू द पावर फर्स्ट 4 इंटू डीसी ऑफ या डेरिवेटिव ऑफ 5x माइनस 3 cos x विथ रेस्पेक्ट टू x प्लस हो जाएगा आपका, लेट्स सी हियर, प्लस हो जाएगा आपका 5 sin x माइनस 3x और डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 4 विथ रेस्पेक्ट टू x। x टू द पावर 4 को यहाँ लिख दिया गया, ये डायरेक्ट भी यहाँ पर हम लोग लिख सकते थे, डेरिवेटिव ऑफ 5 sin x, तो ये आपका 5 cos x हो जाएगा, देखिए यहाँ प्लस डेरिवेटिव ऑफ 3 cos x माइनस है, तो यहाँ आपका cos x का माइनस x होता है, तो माइनस माइनस मिलके यहाँ पर प्लस हो जाएगा 3 sin x। फिर आपका देखिए प्लस, इसको कॉपी कर दिया गया, फिर डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 4 जो है आपका 4 इंटू एक्स टू द पावर 3 हो गया। सो दिस इज द आंसर ऑफ द सेकंड पार्ट of this question, yeah, B part of this question. So similarly we can solve rest other question of this chapter or this topic. In the board examination questions are asked from this chapter or topic. Board examination में इस chapter या topic से question पूछा जाता है। So now I am going to over this class. ये क्लास आपका 30 मिनट्स तक चला और मैं अब इस क्लास को ओवर करता हूँ। हाफ दैट आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा और इसके रूल्स आपके जो है क्लियर हो गए होंगे। एक बार मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ।
अगर किसी कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं तो उसका डेरिवेटिव 0 होगा। x टू द पावर n का डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं तो n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 होगा। साइन x का डेरिवेटिव cos x होगा, cos x का माइनस साइन x होगा। फिर इसी तरह से tan x, cot x, ये सारा जो बताए ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। उसके बाद इसके कुछ प्रॉपर्टीज या रूल है। अगर कोई फंक्शन एडिशन या सब्ट्रैक्शन में है तो अलग अलग उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करके एड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर प्रोडक्ट में है तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। अगर क्विशेंट में है मतलब एफ एक्स बाई जी एक्स है तो जी एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ द एफ एक्स माइनस एफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स बाई जी एक्स का स्क्वायर। सो दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला। ये काफी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं और जिसका उपयोग डिफरेंशियल कैलकुलस में जनरली किया जाता है और किसी फंक्शन का डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करने में किया जाता है। तो नो आई एम गोइंग टू ओवर दिस क्लास, मैं इस क्लास को ओवर करने जा रहा हूँ।